बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 12 यूनिट नंबर 1 है, सेकेंड ईयर, फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, ये स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, एक्स इन एक्स a unique element y in y written as f such that x to y। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहें तो क्या होता है कि फंक्शन इज़ अ मशीन, फंक्शन इज़ अ मशीन जिसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं, हमें उसके अगेंस्ट जो है कोई आउटपुट जो है वो मिलती है। किसी भी इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट कर दे वो मशीन जो है वो मशीन क्या कहलाती है? फंक्शन। और जो इनपुट वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो डोमेन होती है। और जो आउटपुट वैल्यू होती है वो क्या होती है? रेंज होती है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं, एक सेट x है, उसके एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन, और एक सेट y है, उसके एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3 एंड अप टू सो ऑन। तो इन दो सेट्स का जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो किस तरह से बनेगी? सपोज अगर ये मैंने x जो है लिख लिया और ये y जो है और इसके एलिमेंट्स जो हैं, तो x के जो एलिमेंट्स y के साथ कनेक्टेड हैं, ईच एलिमेंट जो है x का हर एलिमेंट जो है वो y के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, उसके साथ मैपिंग करवाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि x जो है ये हमारे पास क्या है? डोमेन है, यानी सेट x जो है ये सारी क्या है? डोमेन है। और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग्स y की जो वैल्यूज़ हैं ये सारी इससे क्या है? रेंज है। और लिखने का तरीकाकार क्या होता है? f सच दैट x टू y का मतलब है कि x टू y का मतलब है कि जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो x हैं और जो y आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो y हैं। f से मुराद फंक्शन, कोई एक फंक्शन है जिसमें इनपुट वैल्यूज़ x के सारे एलिमेंट्स हैं और आउटपुट में क्या है हमारे पास? y के वो एलिमेंट्स हैं जो x के साथ जिनका इमेज है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैथमेटिकली अगर लिखें इसको तो y इक्वल टू एफ ऑफ, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जनरल नोटेशन यूज़ करते हैं हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये जनरल नोटेशन यूज़ की जाती है फंक्शन को लिखने के लिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि y जो है वो x का फंक्शन है। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, y जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू है। अगर x की हम कोई वैल्यू 1 पुट करें तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो y आ जाएगा 9, अप टू सो ऑन। यानी x की वैल्यूज़ आप चेंज करते जा रहे हैं और y की वैल्यू जो है खुद ब खुद चेंज होती जा रही हैं। तो इसका मतलब है y डिपेंड करता है x पे, और जो x की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है, या वो x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y चूँकि x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y जो है x का फंक्शन है। अब डोमेन जो है, डोमेन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डोमेन क्या होता है? इन अ फंक्शन f सच दैट x टू y, यानी एक ऐसा फंक्शन जो x से y पर डिफाइंड है। द सेट ऑफ द x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। यानी अगर कोई एक फंक्शन x से y के साथ मैपिंग है उसकी, तो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी सेट x जो है ये हमारे पास डोमेन कहलाएगा। ये भी मैंने डिस्कस किया था। रेंज क्या होता है? रेंज में इन अ फंक्शन f सच दैट x टू y द सेट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन y, ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y है, मीन्स के सेट y का जो एलिमेंट y है उसकी बात हो रही है, इज कॉल्ड रेंज। यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स y के जिनके x के साथ जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है, वो एलिमेंट्स जो हैं उनका जो सेट है वो हमारे पास क्या बनेगा? रेंज होगा। नेक्स्ट है जी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जनरल नोटेशन में हमारे पास जो फंक्शन की थी वो क्या थी? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
तो इन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेरिएबल y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। कैसे जी? अभी मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आपने x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की तो y खुद जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप x को चेंज करते हैं और y साथ चेंज हो रहा है तो y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? आपके पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन होती है इफ़ द वेरिएबल यूज्ड इन द फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो क्या हैं, सारे रियल नंबर्स हों तो उसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर आपके पास वो जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स नहीं हैं तो वो फंक्शन आपका रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता। इफ़ वेरिएबल यूज्ड इन अ फंक्शन आर रियल नंबर्स देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही है तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फंक्शन ने दिया है और उसने कहा है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करें। फाइंड एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले जी जो गिवन फंक्शन है वो टेक किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि इसको यहाँ पे स्टॉप करवा दें। अब देखिए जो फर्स्ट में हमने फाइंड करना है वो है एफ ऑफ माइनस 2। जो फाइंड आउट करना है वो क्या है जी? फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ माइनस 2। इस तरह रिप्लेस कर दें फंक्शन में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप रिप्लेस करवा दें माइनस 2 को। तो जहाँ भी x है वहाँ पे माइनस 2 आएगा तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर क्या आएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 प्लस 2 क्या आएगा? 6। तो एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई है? 6। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है 6। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए एफ ऑफ 0 रिप्लेस कर दें x की जगह पर 0 इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगा दें। पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0। तो 0 स्क्वायर क्या आएगा? 0, 0 माइनस 0 0। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। एफ ऑफ 0 किसके आ गया? 0 के। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या है जी? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आपने कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब जो फंक्शन है मेरे पास वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फंक्शन है, इसमें रिप्लेस कर दें x को x माइनस 1 के साथ। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप x माइनस 1 रिप्लेस करवाएं तो ये क्या बनेगा जी? एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करें, x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और ये ब्रैकेट जो है इसको रिमूव करें, माइनस एक्स माइनस प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x और माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस 3x। ये 1 और ये 1 मिलके 2 बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये मेरे पास इसकी थर्ड जो पार्ट है इसकी वैल्यू निकल आएगी एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है जी? फाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास उसमें अब रिप्लेस कर दें आप x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। रिप्लेस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16 और ये ब्रैकेट रिमूव करवाएं तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, सिंप्लीफाई करें, ये x पावर 4, ये 8x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये बनेगा प्लस 7x स्क्वायर, ये 16 प्लस का, ये माइनस 4 तो ये आएगा प्लस 12। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। तो ये मेरे पास इसकी फोर्थ पार्ट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे, ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसी तरह से बी पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें एक एक्सप्रेशन उसने दिया है, कहते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें और सिंप्लीफाई करें। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच एंड सिंप्लीफाई। फंक्शन उसने दिया है मेरे पास फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9। अब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, जो एक्सप्रेशन में फाइंड करना है, उसमें दो वैल्यूज़ हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच और दूसरी वैल्यू है एफ ऑफ ए। अब ये दो वैल्यू जो हम अलग अलग से कैलकुलेट पहले करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नेसेसरी कैलकुलेशन में क्या बनेगी, पुट कर दें एक्स की जगह पर ए प्लस एच, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या बनेगा जी, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह पर ए प्लस एच आ गया माइनस 9, ये ब्रैकेट रिमूव करवाएं, 6a प्लस 6h माइनस 9, ये हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। सेम ऐसे ही x की वैल्यू a रिप्लेस करवा दें इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर a लगा दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस 9, ब्रैकेट रिमूव हो तो 6a माइनस 9 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट करना है उस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 6a प्लस 6h माइनस 9, तो ये इसकी आप इसकी वैल्यू लगा दें, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6a माइनस 9, तो ये एफ ऑफ ए की जगह पर ये वैल्यू लगा दें। फ्राम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से ये दोनों वैल्यू जो हैं वो हमने रिप्लेस कर दी। अब देखें यहाँ से इसकी ब्रैकेट रिमूव करें, ये आएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 और ये माइनस में प्लस 9 आ जाएगा ब्रैकेट रिमूव करने से। अब देखिए यहाँ से 6a कैंसिल हो जाएगा 6a के साथ, 9 जो है कैंसिल हो जाएगा 9 के साथ, तो बाकी क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 6h बचेगा, न्यूमरेटर में क्या बनेगा h, तो h a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h जब a से कैंसिल होगा तो हमारे पास बच गया 6। इसका मतलब है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच जो है इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी 6 आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या बनता है 6। नेक्स्ट देख, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें भी चूंकि हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की, तो हमें दो वैल्यूज़ चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की। तो क्या करें आप इसमें रिप्लेस कर दें एक्स की जगह पर ए प्लस एच, पुट कर दें एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की जगह पर ए प्लस एच आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। सेम इसी तरह से इसी में आप एक्स की जगह पर ए रिप्लेस करवा दें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई है। अब जो एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ये था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई है साइन ऑफ ए प्लस एच, ये लगा दी 1 से। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 से एफ ऑफ ए की वैल्यू लगा दी, वो है साइन ऑफ ए, वो आप यहाँ पे लगा दें इसकी जगह पे। अब ये सिंप्लीफाई करें
प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि साइन ऑफ P माइनस साइन ऑफ Q किसी इक्वल होगा। अगर दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला। यूनिट नंबर 10 क्या बनेगा ये, 2 cos ऑफ P प्लस Q बाय 2 साइन ऑफ P माइनस Q बाय 2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली अब ये सारा क्या बन जाएगा, अब ये A प्लस H जो है ये सारी P की वैल्यू और ये सारी Q की वैल्यू होगी। तो ये बनेगा 2 cos ऑफ P प्लस Q यानी A प्लस H प्लस A बाय 2 और साइन ऑफ P माइनस Q यानी A प्लस H माइनस A डिवाइड बाय 2 और होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी, H। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 2 cos ऑफ A और ये A मिलके कितना बन जाएगा 2A प्लस H होल डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ A कैंसिल हो जाएगा A के साथ H बाय 2। फर्दर इसे सॉल्व करें, ये आएगा 2 cos ऑफ, ये जो 2 है जब 2A के नीचे लिखेंगे 2 से कैंसिल तो A आ जाएगा, जब H के नीचे लिखेंगे तो ये H बाय 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन ऑफ H बाय 2। इसके अलावा इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, f ऑफ A प्लस H माइनस f ऑफ A ओवर H इज इक्वल टू 2 cos ऑफ A प्लस H बाय 2 साइन ऑफ H बाय 2 ओवर H। तो ये इसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। सेम इसी तरह इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें f ऑफ x इक्वल टू cos x है। तो cos x के लिए जो फार्मूला है आपको पता है वो यहाँ पे cos p माइनस cos q बनेगा। तो cos p माइनस cos q का जो फार्मूला है वो क्या होता है, -2 टाइम्स साइन ऑफ p प्लस q बाय 2 साइन ऑफ p माइनस q बाय 2। तो उस फार्मूले की मदद से आपने उसको सॉल्व कर लेना है और एक आपके पास इसका जो पार्ट है वो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.1 का ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।